है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिनसे मिलवाना आपको बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको मालूम नहीं। हमारे देश में केवल 7 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जिनमें से इस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। शायद आपने नहीं सुना हो, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो आपको जरूर मालूम है, क्योंकि इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5 सालों के अंदर 6 गुना कमाई निकाल के दी और पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 200 गुना उनको उनका पैसा कमा के दिया। आज 2 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरे ग्रुप का इनके। दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले एक इंडियन है जो बैंगलोर में रहते हैं, बड़े विनम्र गुजराती बिजनेसमैन, जीवन में कई मोटू करवूच है। और आज आपको इनसे मिलवाएंगे हम। आप कुछ और चीजें जानना चाहते हैं? ये ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें माइनिंग करने से लेकर के रिटेलिंग करने तक सारे ही काम पूरे वैल्यू चेन में खुद ही कर लेते हैं। यानी कि सोना निकालना खदान खान से, उसको प्रोसेस करना, उसको शेप देना, साफ सुथरा बना करके उसको फिर डिजाइन देना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक पहुंचाना और खुद के रिटेल शोरूम से उसको बेच भी देना। इतने बड़े वैल्यू चेन के कारण आज दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इनका गोल्ड के बिजनेस में है। सबसे बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स, और इतना ही नहीं, लगभग 500 यूरोपियंस को नौकरी पर रखा है यूरोप के अंदर। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी माइन है इनके पास में। आइए आपसे मिलवाते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राजेश मेहता जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कहाँ छुपे हुए थे इतने सालों से? आपके बारे में कोई इतना कभी आप मीडिया में नहीं आते, साधारण जीवन जीते हैं, इतना सादा जीवन जीते हैं। थोड़ा बताइए कंपनी की जर्नी के बारे में। छुपे हुए तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो हमारा काम है उस काम पर ध्यान देते हैं हम ज्यादातर। पिछले 30 साल से जो हम काम कर रहे हैं और उस व्यस्तता का फायदा भी काफी अच्छा हुआ है। आज हमने एक विश्व स्तरीय कंपनी जो है, एक विश्व स्तरीय कंपनी हमने बनाई है। कितने देशों में काम कर रहे हैं आप सर? हम वैसे देखा जाए तो दुनिया के करीबन 40 से 50 देश में हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो बनाते हैं वो चीज़ें बिकती हैं। और दुनिया के 7-8 देश में तो हमारी इकाइयाँ लगी हुई है। आपने दुनिया में इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। ये फॉर्च्यून 500 का जब मुझे पता लगा आपके बारे में बड़ी हैरानी हुई। जरा एक बारी बताएंगे आपके अलावा और कौन सी आपके जितनी बड़ी कंपनीज हैं? भारत में इस 500 कंपनियों में से 7 कंपनी भारत की है। भारत की 7 कंपनी है। इसमें एक तो रिलायंस है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HPCL है, BPCL है, IOC है, टाटा मोटर्स है और हम हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स है। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगता है सर। ऐसा बड़ा गर्व महसूस होता है कि आपने हमारे नंबर को बड़ा किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये माइन खरीदने का प्लान कब बनाया स्विट्जरलैंड में? नहीं, वो रिफाइनरी है, माइन नहीं। हमने स्विट्जरलैंड में रिफाइनरी खरीदी। ये रिफाइनरी हमने 2015 में खरीदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है? सबसे बड़ी रिफाइनरी, सोने की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसका नाम है वालकाम्बी। मतलब वालकाम्बी की जो ब्रांड है वो सोने में एक करेंसी है, उसमें कुछ भी देखा नहीं जाता। इट इज ए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन अक्रेडिटेड। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 या 5 ही इकाइयाँ ऐसी है, कंपनियाँ ऐसी है जिसको ये मिला हुआ है कि जिसका जो सोना है सिर्फ उसकी ब्रांड के हिसाब से उसका टेस्टिंग नहीं होता है। वालकाम्बी जो है वो दुनिया की बहुत सारी सरकारों को सोना सप्लाई करती है, जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। प्लस जो बुलियन बैंक्स है, जो ज़्यादातर बुलियन बैंक है जो सोना बेचती है, बैंक्स उनको देती है। तो इट्स अ ब्रांड नेम, इट्स अ करेंसी इन गोल्ड। तो ये हमने 2015 में ये कंपनी ली हमने। मतलब अभी 100% मतलब 100% उसकी मालिकी जो बोलते हैं उसकी ओनरशिप जो हमारे पास है 100% ओनरशिप। 100% ओनरशिप। दैट्स लवली। मैंने सुना एक दफ़ा कि आप दुनिया की सबसे सस्ती ज्वेलरी भी बना रहे हैं। हाँ, सस्ती मतलब सस्ती से मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव, लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं आप, और काम भी कर रहे हैं बड़े लो मार्जिन पे। और मतलब इतना कम कॉस्ट में ज्वेलरी बनाने के पीछे क्या राज है? आपने कैसे किया? क्योंकि मार्केट में आप compete कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों का बिजनेस खराब कर दिया है आपने विदेशों में। इतना सस्ता आपने, इतनी ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट पे आपने काम किया, तो ये कैसे किया? क्या सीक्रेट है इसका? तो हमने सबसे लो कॉस्ट ज्वेलरी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ज्वेलरी जिसको कहेंगे, वो इस तरह से बनाई कि हर एक चीज में हमने खुद को लगाया। हमने देखा कि ये किस तरह से और बेहतर हो सकता है। बट धीरे धीरे हमने वो जितनी भी चीजें बाहर से हम लेते थे वो सारी चीजें हमने बनाना शुरू कर दी। और कॉस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से किया कि भाई कम से कम व्यय करके या कम से कम इसका खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे किया जाए। तो इस तरह से, और
पूरी तरह उस उत्पादन की या उस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद हमको समझ में आया कि इसको किस तरह से इसमें कॉस्ट रिडक्शन किया जा सकता है, और धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन करते करते ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी देश हो, वो ज्वेलरी बनाने में हमें कॉम्पीट करना उनको मुश्किल है। चाइना ने अच्छे से अच्छे लोगों को मतलब वो तकलीफ दे दी है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो दूसरी जगह 100 रुपए में बनता हो तो वो 80 में बना के दिखाता है या 60 में बना के दिखाता है। लेकिन आपने चाइना को भी हरा दिया। हमने हरा दिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर उनको हमको हराना तकलीफ होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमको नहीं हरा लो कॉस्ट तो आपने किया, साथ में ये 29,000 दुनिया के सबसे ज्यादा डिजाइन की ज्वेलरी, उस पर भी आपने बहुत काम किया। ये इतने प्रोडक्ट की वैरायटी आपने बिल्ड करी, इसका फायदा क्या हुआ और ये किया कैसे? ये जो आप 29,000 बोल रहे हो, 29,000 डिजाइन तो हमारे एक्टिव पोर्टफोलियो में है। मतलब कभी भी हमारे पास इतनी डिजाइनें मोस्टली अवेलेबल है। इसके अलावा और बना चुके हैं हम तो लाखों डिजाइन बना चुके हैं। 30 साल में मेरे ख्याल से 10-12 लाख डिजाइन हम बना चुके हैं। तो आज 29,000 डिजाइन का हमारा पोर्टफोलियो, जो शायद एक्टिव पोर्टफोलियो में विश्व का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो। एक बात बताइए सर, जिसने आप खुद तो अरबपति हो गए और जिसने आपके साथ में शेयर में इन्वेस्ट किया, जिसने आपके शेयर लिए, वो भी इसको भी आपने करोड़पति बना दिया, और आप आज भी खुद टोयोटा इनोवा में घूमते हैं। आप आज हवाई जहाज़ खरीद सकते हैं, अपने लिए हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, आप प्राइवेट यॉट ले सकते हैं। एक और थे बेंगलोर में भाई साहब जो भी लंदन में रहते हैं, हाँ, वो बिजनेस ना चला के यही सब खरीदते रह गए थे। तो अभी तो भाई साहब उनको इंडिया बुलाया जा रहा है लंदन से वापस। तो लेकिन आपने अपनी जो है कोई एयरलाइंस या अपने कोई मर्सिडीज भी नहीं आप चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या कारण है? ये पीछे गुजराती ब्लड है या कुछ और सोच है, या वास्तव में मतलब आप क्या इसका उत्तर देंगे? देखिए, बिजनेस करना, व्यवसाय करना ये अलग चीज है, और खुद को लग्जरी में डुबाना ये अलग चीज है। वाह, क्या हम बात है। खुद को बिजनेस से अलग रखते हैं। मतलब बिजनेस में पूरी तरह रम जाते हैं, लेकिन बिजनेस का सक्सेस ये नहीं होना चाहिए कि हम खुद को सक्सेसफुल मानने लगे। हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम जमीन से जुड़े रहने चाहते। एकदम जमीन से जुड़े रहने में जो मजा है, वो जैसा आपने बोला जो भाई साहब चले गए, उसमें मजा मेरे हिसाब से, मेरी सोच में नहीं है। वो हम जरूर से जो एक आम आदमी करता है वही काम उसी तरह से मुझे जीना है। बहुत सुंदर सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप केवल अकेली एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 35% गोल्ड पूरी दुनिया का प्रोसेस कर रहे हैं अकेले, वन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इतनी बड़ी आपने ये प्रोसेसिंग यूनिट, वही आपने बताया जो आपका स्विट्जरलैंड में है। वालकाम्बी में है, स्विट्जरलैंड में है, हमारा भारत में भी है, हमारा दुबई में भी है। अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन वालकाम्बी जो स्विट्जरलैंड में वो सबसे बड़ा है। हमने गए साल में 950 टन सोने को हमने प्रोसेस किया है। ये 950 टन क्या होता है? सारा भारत देश मिलकर के 900 टन सोना कंज्यूम करता है साल में। तो सारा भारत देश मिलकर के जितना सोना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा हमने प्रोसेस किया है। तो इससे समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में करीबन 3500 से 3600 टन सोना प्रोसेस होता है, तो उसमें से करीबन 1000 टन के आसपास हम प्रोसेस करते हैं। वंडरफुल, दैट्स लवली। अच्छा सर, थोड़ा पैसे की बात करते हैं। ये पहली दफ़ा लिस्टेड कंपनी आपने कब करी और कैसे पैसा मार्केट से उठाया आपने, और कब पहला बाहर से पैसा आपने लिया? इनफैक्ट आप किस साल में आप लिस्टेड हुए हैं? हम 1995 में 1995 में हम लिस्ट हुए। तब हमने सिर्फ 10 करोड़ रुपए मार्केट से लिए थे। 10 करोड़ रुपए, 10 रुपये का शेयर था, हमने 50 रुपये में लिस्ट किया था। आज वो शेयर करीबन 3000 गुना बढ़ चुका है। 3000 गुना? 3000 गुना कीमत में। जो एक शेयर तब जो हमने 95 में आपके साथ इन्वेस्ट किया था, आज उसको 3000 गुना ग्रोथ, 3000 गुना ग्रोथ है। तो जिसने भी, आप बोलो कि भाई जिसने 100 रुपये लगाए थे 95 में, उसके बाद 3 लाख रुपये है। मतलब इट इज गॉन 3000 टाइम्स बिगर। आपके शुभ ज्वेलरी नाम के, शुभ ज्वेल्स बोल के आपके शोरूम्स भी हैं, लगभग 80 शोरूम्स हैं आपके। ये सारे साउथ इंडिया में, आपके कर्नाटका में, और अब आप इसको पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और आपका क्या गोल है पूरे विश्व में, अगर आप रिटेल में आप अपना गोल विजन बताना चाहें? तो अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एक सपना है वो यह है कि शुभ ज्वेलर्स नाम की जो ब्रांड हमने शुरू की है, शुभ मतलब ऑस्पिशियस। तो हम ये शुभ नाम का जो वर्ड है वो हमने बहुत सोच करके चुना है। शुभ ज्वेलर्स नाम की जो एक ब्रांड हमने बनाई है, हमारे जो शोरूम्स बनाए हैं, यह शोरूम ना सिर्फ भारत में
लेकिन पूरे विश्व में हम ये शोरूम की श्रृंखला खड़ी करना चाहते हैं। मतलब विश्व में अगर आप न्यूयॉर्क में भी जाओ, न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू में भी आपको शुभ ज्वेलर मिलना चाहिए, टोक्यो में जाओ तो वहां भी मिलना चाहिए, दुबई में भी मिलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलना चाहिए, इंडिया में भी मिलना चाहिए। कितने शोरूम्स आप प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड में शुभ ज्वेलर्स के? हम टोटल शोरूम जो पूरी दुनिया में प्लान करें 3500 शोरूम पूरी दुनिया में प्लान कर रहे हैं, जिसमें से 2000 शोरूम भारत में होंगे और बाकी 1500 शोरूम दुनिया के अलग अलग देशों में होंगे। By when do you want to do it? कब तक कर लेंगे? ये हम अगले 10 से 15 साल के बीच में इस चीज को हम अचीव कर लेंगे। 3500 शोरूम 10 से 15 साल में हम जरूर से खड़े कर लेंगे, लगा देंगे, ऐसा हमें उम्मीद और विश्वास है। रिफाइनरी, प्रोसेसिंग और माइनिंग के लिए क्या आप और एक्सपेंशन करने वाले हैं? उसमें एक्सपेंशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है हमने पहले से ही ऐसी कैपेसिटी बना के रखी है कि जो अगले 15 से 20 साल तक हमको वो कैपेसिटी चलेगी। तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन की हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा बहुत एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो रिटेल के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन करना पड़ेगा और रिटेल के शोरूम में हमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है सर? आपके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है किसी का, आपने किसी को पैसा नहीं देना, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? कंपनी को डेट फ्री आपने कैसे बनाया? हमने तो पहले से ही ये देखा हमारी कंपनी में कि हम ज़्यादा पैसा कभी हमने लिया ही नहीं है, कर्जा लिया ही नहीं है। और आज की बात अगर करें तो आज हम टोटली डेट फ्री कंपनी है। हमारे कंपनी पे किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। स्ट्रेस भी कम रहता होगा लाइफ में? हाँ, लाइफ में स्ट्रेस भी कम है, आराम से आगे बढ़ता है। और इसके लिए आप जो कमाते हो उसको फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करने की एक आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। तो पहले से ही जब हमारा एकदम छोटा कारोबार था तब से ही हमने ये सोच रखी है कि हम जो कमाते हैं वो फिर से बिजनेस में लगाते हैं ताकि बिजनेस उससे बड़ा हो। तो इस तरह से हम बड़ा करते गए और आज एक अच्छी और संतोषजनक परिस्थिति हमारी है कि हमें किसी को कुछ चुकाना नहीं है। तो ये थे राजेश मेहता जी, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से, और इन्होंने आज आपको अपनी जर्नी और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताया। लेकिन अब ये बहुत सारे देने वाले हैं बिजनेस के लेसन। अगर आप एक्सपोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के अलग चैप्टर्स और अलग वीडियो अवेलेबल रहेंगे। अगर आप रिटेल ज्वेलरी के शोरूम खोलना चाहते हैं तो ये आपको शुभ ज्वेलर जो इनकी पूरी चेन खुलने वाली है उसको कैसे खोलने वाले हैं, मार्केट में कैसे एक्सपैंड करेंगे, उसके सारे बिजनेस के फ्रेमवर्क्स आपको शेयर करेंगे। अगर आप इसके अलावा जनरल ज्वेलरी बिजनेस की क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ज्वेलरी चोरी ना हो जाए, छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचारों को दिक्कत आती है, उनके लिए क्या बिजनेस लेसन हैं, और फाइनली पूरा वैल्यू चेन के माइन से सोना निकालने के बाद ग्राहक को दुकान तक आके बेचना, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो स्टेप्स को लाके इन्होंने कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया। आप सारे अगर बिजनेस लेसन सीखना चाहते हैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के मालिक, उनके चेयरमैन राजेश मेहता जी से, तो तुरंत डाउनलोड करिए बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन। आई एम श्योर आप अभी तक कर चुके होंगे, नहीं किया तो डाउनलोड करिए, प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए। प्रोग्राम का नाम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। नमस्कार, मैं राजेश मेहता, आई एम द चेयरमैन ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो कि भारत में एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो कि भारत की 7 कंपनियों में से एक है। मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मोबाइल ऐप है, उसमें जाने से ज़रूर से मैं समझता हूँ कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस की, उसमें उनको जरूर फायदा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, एक एक वीडियो करने में बहुत समय जाता है हमारा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।